मॉब लिंचिंग समझ आ गया था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं बीएनएस। और ये जो वाले ऑफेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं। इसमें मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, ये सब कुछ हम कर चुके हैं और मुझे कंफर्म्ड है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, नया वीडियो नया टॉपिक। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास दो सेक्शंस। पहला है सेक्शन 104 और 105। तो सेक्शन 104 क्या है? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो पहले से ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, अगर वो मर्डर कर दे तो हम उसे क्या सजा देंगे, क्योंकि उम्र कैद तो वो पहले ही काट रहा है। अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं बताऊंगी जब हम वीडियो में डिटेल्स करेंगे। और ये आईपीसी का सेक्शन था 303। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? 303। उसी के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 105 जो है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पनिशमेंट मर्डर के लिए जो थी, पनिशमेंट फॉर मर्डर मतलब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना ये क्या होता है। अगर आपने ना देखा हो तो मेरे ये वाले वीडियोस देख लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे से दिए हुए वीडियोस हैं। इन सब का लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक आध का मैं ऊपर भी आपको दे दूंगी, और इसको आप इंटरेस्टिंग वे में देख लेना। आज हम करेंगे पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, और दूसरा क्या है, पनिशमेंट क्या होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये जो है, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ कि इनको मैं दो वीडियोस में लूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ आपको, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब पनिशमेंट मर्डर की और कल्पेबल होमिसाइड, इसमें बहुत कंफ्यूजन है और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक थिन सी लाइन है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। एक वीडियो तो मैंने डिसाइड करा अभी अभी कि मैं इन दोनों के सिर्फ डिफरेंसेस पर ज़रूर बनाऊंगी। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो पनिशमेंट वो सेक्शन 103(1) में आएगा या फिर वो सेक्शन 105 में आएगा। और हमने यहाँ पर देख लिया ना, सेक्शन 103 के साथ इन्होंने और क्या दिया हुआ है, मॉब लिंचिंग। इन्होंने मॉब लिंचिंग को एक तरह से पनिशमेंट फॉर मर्डर के साथ जोड़ा हुआ है। इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इसकी पनिशमेंट मर्डर वाली है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो कब होगा, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो एक पूरा मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सेक्शन 103 और सेक्शन 105 को कंपेयर करूंगी, ये अलग वीडियो होगा। और यहाँ भी मुझे लग रहा है ये अगर मैं मर्ज करूंगी तो ये लंबे हो जाएंगे, उससे बेटर मैं दो अलग अलग ही बनाऊँ। मेरी प्रेजेंटेशन तो एक साथ है तो मैं एक बीच में ब्रेक देकर फिर इसकी का पार्ट 2 आपको बता दूंगी। ठीक है, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑल माई लीगोलॉजिस्ट, लेट्स हैव फन, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू सेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या था? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यही था? अरे नहीं, मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। चलो अब मान लीजिए इनमें से कोई भी ऐसा है, ये वाला ले सकते हैं, पहला वाला केस। ठीक है, अब ये जो है ये पहले ही ये जो है जेल में है और इसने पहले ही मान लो एक खून पहले से ही किया हुआ है और ये लाइफ कन्विक्ट है। तो अब अगर ये इस जेल में एक और मर्डर कर दे तो हम इसे क्या सजा देंगे, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। वो तो जैसे हम कई बार सुनते हैं एक खून की सजा भी फांसी, दो की भी बार बार थोड़ी होगी, नहीं, देखते हैं क्या है। तो हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 104। ये आईपीसी का सेक्शन था 303। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, याद रखना। तो 104 क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर अ मर्डर ये किसके लिए है, कोई भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है जो पहले ही अंडर सेंटेंस है, मतलब अभी उसका सेंटेंस चल रहा है और उसका सेंटेंस क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर। अब इसने क्या ऑफेंस करी है, इसने एक मर्डर और कर दिया। क्लियर? तो पहले वो सेंटेंस पहले से ही वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में था। कोई भी क्राइम हो, चलो कोई भी क्राइम था उसमें वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उम्र कैद में था। तो अब उसे क्या सजा मिलेगी, अब उसे सजा सिर्फ डेथ ही पहले मिल सकती थी, अब उसको आप ये देखो, ये रेड में लिखा है ना, रेड का क्या मतलब है कि आईपीसी से ये एंगल नया आया है। जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि जो भी काम यहाँ पर रेड में लिखा हुआ होगा वो है आईपीसी और बीएनएस के बीच का चेंज। तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो यहीं पर मैं कहती हूँ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और जिसको भी इसमें फ़ायदा मिले शेयर कर दो। आपके जो भी कमेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, फीडबैक है, एडवाइस है, प्लीज़ उसे कमेंट में दे दो ना। लाइक देख के बस छोड़ देते हो आप, कुछ तो कमेंट कर दो, कुछ बताओ मुझे, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे आपके वीडियोस बनाने के लिए। और तो मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रही हूँ, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये फ्री विद चैनल्स है। तो प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना। और
याद रखना, ये मेरा आपके साथ पूरा चैलेंज है कि जो भी मेरे वीडियोस को देख रहा है उसे बीएनएस के लिए किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपके बेयर एक्ट की, ना आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी जुडिशरी का एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम दोगे आपके लिए, दीज आर गोइंग टू बी सफिशिएंट। यहाँ हम केसेस को भी डिस्कस करते हैं और केसेस के जो जजमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अब आपको रेड में क्या लिखा हुआ मिल रहा है, और विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उसका क्या मतलब है? यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि वो अपनी बाकी की पूरी लाइफ जेल में ही बिताएगा, ठीक है। और ये जो है रेड में, पहले आईपीसी में क्या था, बीएनएस जो है एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट देता है लाइफ कन्विक्ट, जिसने लाइफ कन्विक्ट की जो पनिशमेंट ले रहा है, ऐसा जो मर्डरर है उसके इसमें वो ये कहता है कि कोर्ट के पास अब ये ऑप्शन है कि वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे या डेथ दे दे। जब पहला था ना ओरिजिनल आईपीसी, उसमें क्या था कि आपको अगर कोई भी लाइफ कन्विक्ट अगर मर्डर कर देता है तो उसके लिए सिर्फ एक पनिशमेंट थी, डेथ। बाद में हमारे कोर्ट के केसेस आए थे, उनमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 303, ये वैलिड नहीं है। तो ये जब उन्होंने कहा था वैलिड नहीं है, तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें इसको वैलिड नहीं माना। लेकिन बीएनएस में अब इसको हमारा पार्ट बना दिया है सेक्शन 104, और यहाँ पर ये कह दिया है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, वो अपनी बाकी पूरी लाइफ जेल में गुजार सकता है। क्यों? इसका क्या मतलब है? पहले भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, अब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो हमें देखना पड़ेगा। चलो बाद में बताऊंगी क्या डिफरेंस है, उससे पहले हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये केस को सेक्शन 303 कोर्ट ने कहा था कि ये नहीं चलेगा। ये कब कहा था? सेक्शन 303। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप घोट के ना अंदर पी जाओ। कुछ ऐसे केसेस हैं, बचन सिंह है, मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जब भी हम मर्डर या फिर ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट क्राइम करेंगे ना, आपको ये केसेस हर बार पूछे जाएंगे। इन्हें सच में रट लो और हर वीडियो में आप देखोगे मैं इनको डिस्कस करूंगी आगे, जब मैं आपको 103 और 105 का डिफरेंस डिस्कस करूंगी तब भी ये केसेस आएंगे, इन्हें याद कर लो। यहाँ पर जो है सबसे पहले हुआ था कि कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, स्ट्रक डाउन क्या किया था कि लाइफ कन्विक्ट को सिर्फ डेथ की पेनाल्टी मिल सकती है। उन्होंने ये कहा था ये आर्टिकल 14 और 21 को सुपरसीड करता है, उसको वायलेट करता है। उसके पास राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी दोनों है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि वो सिर्फ डेथ मिल सकती है, तो इसमें जज के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं रहता, कोई डिसीजन की पावर नहीं है कि उसने किस वजह से किया है, क्या किया है। इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। एक बार एलिमेंट्स दोबारा से देख लेते हैं कि जो भी इसमें जिसके खिलाफ जो अलेज्ड है, जो इसमें क्रिमिनल है, वो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भुगत रहा है और वो सज़ा भी चल रही है। अंडर सेंटेंस वो एक और मर्डर करता है, मतलब उसकी सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई है, तो उसको मिनिमम जो सज़ा मिल सकती है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब डिफरेंस क्या है इस वाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो उसे पहले मिली थी और अब? यहाँ पर कोई भी रेमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या उसे जेल से अच्छे बिहेवियर के लिए या किसी भी रीज़न से आप उसे पहले छोड़ सकते हैं। यहाँ उसके पास बस दो ऑप्शन है कि वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी या तो जेल में गुजारेगा या डेथ। दोनों में समझ में आ गया पहले जो लाइफ कन्विक्ट था उसमें और अब उसको क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमारा केस क्या है। विजय है जो कि पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा गुजार रहा है, और जब वो बेल पर था तो उसने राकेश, एक और जना है, उसका फिर से मर्डर कर दिया। अब विजय को क्या सज़ा दी जा सकती है? ए डेथ, बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सी बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, या डी कम्युनिटी सर्विस। अब इसका आंसर क्या होगा? ए और बी, ए और सी, ए बी सी तीनों, या फिर एनी ऑफ द अबव। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में या मैं बताऊं? सेकंड, ए और सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उसके पास पहले ही थी, यहाँ पर डेथ पेनाल्टी विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। इसीलिए जब भी एमसीक्यूज आए सब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, वरना कई बार ऐसा हो सकता है आप ए और बी को मार्क कर दो। चलिए अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। एक तो मैंने आपको केस बताई दिया है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये है महावीर गोप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? अब देखो कोर्ट के भी जो डिसीजंस होते हैं वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था कि सेक्शन 303 जो है आईपीसी का अप्लाई किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा गुजार रहा हो और चाहे वो सिर्फ कन्विक्ट रहा हो, चाहे उसकी सज़ा चल रही हो या ना चल रही हो, हर केस में सेक्शन 303 के अंडर उसको सिर्फ एक सज़ा मिलेगी, वो है
डेथ पेनाल्टी। ठीक है, और इसको जो है सेक्शन 34 के साथ दिया गया था सेक्शन 303 में। ठीक है, इनको अब छोड़ दो। सेक्शन 34 क्या था, अनलॉफुल असेंबली, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोर्ट ने ये कहा कि चाहे वो पनिशमेंट ले रहा हो चाहे या ना ले रहा हो, सेक्शन 303 के अंडर उसको डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। फिर आता है प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1972 का केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा कि सेक्शन 303 मतलब आईपीसी का जो सेक्शन था, याद रखना मैंने आपको बार बार बताया, हम जितने भी प्रेसिडेंट्स लेंगे वो किसके होंगे, आईपीसी के, क्योंकि बीएनएस के तो भी प्रेसिडेंट्स बने नहीं है ना, तो आईपीसी के, और ये हमेशा चलेंगे। तो इसमें जो है कोर्ट ने क्या कहा कि पर्सन का जो सेंटेंस है वो चल रहा होना चाहिए, वो उसके अंडर होना चाहिए, तब अगर वो मर्डर करता है तब हम 303 के अंडर उसे पनिशमेंट डेथ की देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा था कि अगर कोई जना जो है अपनी उसका ट्रायल चल रहा है या वो अपनी सजा छोड़कर बाहर निकल आया है, तब क्या हम उसे डेथ पनिशमेंट देंगे या नहीं देंगे। कई बार हो जाता है ना ऐसा। तो यहाँ पर जो पहले वाला केस था उसमें तो कहा हर केस में उसे सजा मिलेगी, लेकिन दूसरे वाले में ये कहा कि नहीं, उसे तभी सजा मिलेगी जब वो कोर्ट अपनी सेंटेंस को, उसकी सेंटेंस अभी चल रही। फिर आया जगमोहन का केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर जजेस ने क्या कहा कि जजेस के पास जो है बहुत बड़ा डिस्क्रिशन है जिसमें वो डिसाइड करें कि डेथ पेनाल्टी क्या है, लेकिन ये जो प्रोविजन आ जाता है यहाँ पर कोर्ट के पास कोई भी डिसीजन नहीं रहता लाइफ कन्विक्ट के खिलाफ। यहाँ पर उसे सिर्फ एक सजा दी जा सकती है, डेथ सेंटेंस, और कोर्ट ने वही दी थी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। कोर्ट ने आपको, इस एक्ट ने 303 ने कोई चॉइस ही नहीं दिया था। फिर आता है बच्चन सिंह का केस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। ये तो इंडियन लीगल हिस्ट्री का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, याद कर लो इसे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी डेथ पेनाल्टी की। यहाँ मैं बहुत डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे अगले केस में भी मुझे डिस्कस करना है, जब मैं सेक्शन 305 नहीं 105 डिस्कस करूंगी, और जब मैंने 103 डिस्कस किया था तब मैं इस केस को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ मैं इसकी डिटेल्स आपको नहीं दे रही हूँ। अब हम आते हैं जो हमारा इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो है मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर जो है क्या हुआ था, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई थी, जो कि 1983 से इनका जो डिसीजन है वो लागू हो गया था। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया था, और क्या चैलेंज किया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, हो सकता है वो किसी भी कंडीशन में अगर वो किसी का मर्डर कर दे, तो उसको सेक्शन 303 के अंडर सिर्फ डेथ पेनाल्टी मिली जाएगी। इसको टेस्ट करना था। अब देखो, केस ये भी तो हो सकता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया हो, केस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने दोबारा से मर्डर कर दिया तो उसको सिर्फ एक ही पेनाल्टी मिल सकती थी। अब यहाँ पर क्या था, 2 लोग थे यहाँ पर, मिथु और एक और, उन दोनों को डेथ सेंटेंस पहले से ही दिया हुआ था। अब उन्होंने एक और मर्डर कर दिया, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले हेल्ड किया था, उसने क्या चैलेंज किया था कि आर्टिकल 14 में मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है और मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, दोनों राइट्स है ना मेरे पास, और तीसरा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ, ये जब पहले केस आया था तो इसमें ये तो कहा है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो राइट टू लाइफ आपके पास नहीं है, क्योंकि उस जने की भी तो राइट टू लाइफ थी। लेकिन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब अगर कोई जना और मैं, हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही जगह हम मर्डर कर रहे हैं, तो एक के लिए तो ऑप्शन है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है और उसको डेथ भी। लेकिन जो अब है मित्तू है, इसको कोई भी चॉइस नहीं है। अब ये भी हो सकता है उसने जो पहला मर्डर किया था सेल्फ डिफेंस में किया हो, या किसी लड़की का रेप हो रहा हो उसने तब अपने प्रोटेक्शन में किया हुआ हो, लेकिन उसके बाद अगर वो कोई मर्डर कर रहा है उसकी भी हमें सिचुएशन नहीं पता, तो जज क्या डिसाइड करेगा, फिर तो उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटाना चाहिए। इन्होंने कहा था सेक्शन 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये जो है एक फंडामेंटल राइट है, और हम इसको बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रीजनिंग के, कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि हमें डेथ सेंटेंस देना है। मोर ओवर, डेथ सेंटेंस देना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही पॉसिबल है, बाकी हर जगह नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सेक्शन 303 आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और 21 के अगेंस्ट है, और कोई भी जना उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता जबकि वो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। कंडीशन भी तो देखनी पड़ती है ना। तो कोर्ट ने ये कहा कि मर्डर जो है कई रीजन से हो सकता है, हेट, लस्ट, सेक्स, जेलसी, गेन, रिवेंज, ये सारे भी तो मोटिव्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ही रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मर्डर के, और उनको बिना देखे हम किसी को डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है और उसके भी पैरामीटर्स पीछे डिफाइंड है। जब वो होगा तभी हम इसको दे सकते हैं। तो चलो सेक्शन 105
अभी तो मैं इसको रोकती हूँ। सेक्शन 105 में इसी के बी पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड give me a like please. See you in the next video. Till then, bye bye.